कश्मीर प्रवास के दौरान खाना बदोशों को हर साल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में सरकारी वादों के बावजूद परिवहन चिकित्सा सहायता नहीं मिलती। जैसे ही जम्मू और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फ पिघलनी शुरू होती है, पुंछ और राजौरी जिलों के गुज्जर और बकरवाल समुदाय के हजारों खाना बदोश परिवार एक बार फिर कश्मीर घाटी की ओर अपने पारंपरिक मौसमी प्रवास पर निकल पड़ते हैं। सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये आदिवासी समुदाय अपने पशुओं के साथ कठिन पहाड़ी रास्तों से घाटी के हरे भरे चरगाहों तक पहुंचने के लिए यात्रा करते हैं। फिर भी साल दर साल उनकी यात्रा भारी कठिनाई और उपेक्षा से भरी रहती है। चुनावी मौसम में महत्वपूर्ण वोट बैंक माने जाने के बावजूद गुज्जर और बकरवाल परिवारों को सरकारी सहायता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी परिवारों और पशुओं के लिए परिवहन, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आश्रय शिविर जैसी बुनियादी सुविधाएं अनुपस्थित है। बुजुर्ग सदस्य, महिलाएं और बच्चे अप्रत्याशित मौसम, उबड़-खाबड़ रास्तों और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हुए कई दिनों तक कठिन इलाकों में पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। अक्सर उन्हें आश्रय या बुनियादी चिकित्सा देखभाल तक पहुंच नहीं होती है। पशुधन जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वह भी थकावट और अनविचारित बीमारियों से ग्रस्त है, जिससे इन खानाबदोश चारवाहों की नाजुक आजीविका को और अधिक खतरा हो रहा है। ऐसे में लोगों ने बताया कि उन्हें अपने सामान और पशुओं के लिए परिवहन हेतु अपनी जेब से पैसे खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने मुफ्त परिवहन का आश्वासन दिया है। ये वित्तीय बोझ प्रवास की पहले से ही कठोर परिस्थितियों की और अधिक कठिन बना देता है। ऐसे में और क्या कुछ कहना है, आइए जुबानी सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए शोपिया से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। वजीर में तहसील कालाकोट डिस्ट्रिक्ट राजौरी से रहता हूँ मैं। तो वहाँ से कल निकले और आज यहाँ पहुँचे हैं हम सदियों से हमारा जो ये रवाज है, हम सदियों से आ रहे हैं। तो हमारा सिलसिला यही रहता है, 6 महीने यहाँ कश्मीर में और 6 महीना जम्मू के वहाँ पहाड़ियों में चलते हैं। तो हमें पहले तो पिछले साल से गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ दी थी, पता नहीं वो हमारा जो महकमा है वो आप कहाँ सो गया है। तो ट्राइबल का जो महकमा था उसने इतनी गाड़ियाँ खरीदी थी, तो आज हमें नज़र नहीं आ रही। पिछले साल से पहले भी देते थे, चलो कुछ आदमी को मिलती थी, कुछ को नहीं मिलती थी, कुछ अपने करके आते थे। तो एक साल से तो अभी कहीं नज़र नहीं आ रही कि कहाँ है, कौन पे है, यूनिवर्सिटी में कहाँ है, कुछ नहीं। इसमें हमें जब वहाँ से चलते हैं तो हमें तक रास्ते में कोई जगह, किसी जगह रुकने की कोई भी हमें सुविधा नहीं है, ना रात को रुकने की, ना शेल्टर है, ना कुछ है। तो ऐसे ही नंगे आसमान के जहाँ रात गुजारते हैं हम, तो सुबह अपना सफ़र फिर तैयार कर चले जाते हैं। तो कितना नुकसान होता है आपको? नुकसान हमारा इसमें बहुत होता है नुकसान। हमें कम से कम 20-25 दिन वहाँ से पैदल लगते हैं। तो इसमें हमें दिन भर सफ़र करना है, रात को कहीं आराम करते हैं। तो हमारा जो इसमें तो ज़्यादा नुकसान होता है। गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। जब वोट आते हैं तो वोट के लिए सारे आ जाते हैं, तो वोट लेकर हमें फिर जो हमारे बुजुर्ग परिवार को भूल ही जाते हैं। तो हमें इसमें भी हमारी जहाँ भी कहीं से भी हमें उठा लेते हैं, कभी क्या करते हैं, इसमें हमें बहुत दिक्कत होती है रास्ते में जाते हुए। तो जो आपके